आया, दुनिया ने भी कबूल किया, आपके चैनल ने भी दिखाया, दुनिया की मीडिया और दुनिया की जितने भी लोग हैं वो समझ गए कि ये लड़ाई जो है वो अमेरिकन हेजिमनी की लड़ाई है। अमेरिका ये कह रहा है कि सबने हमारी बातें मान ली, वेस्ट एशिया में सब हमारे सामने झुके हुए हैं, ईरान हमारे सामने क्यों नहीं तस्लीम हो रहा, हम उसको तस्लीम करके रहेंगे। और ईरान के अंदर अवाम, आर्म फोर्सेस हों, यहाँ के लीडर्स हों या सुप्रीम लीडर हों, सबका ये कहना है, एक मत में यूनाइट होकर सबका ये कहना है कि हम शहादत देने को तैयार हैं, लेकिन इस अमेरिकन हेजीमनी को हम खत्म ये करके कौन रहेंगे। कह रहा है अमेरिका ऋषि का साहब? नुकसान, क्या अमेरिका क्या ये एक एक आवाम कह एक रही है, 20 साल ये का आवाम कह रही है, नौजवान, मैं आपको वीडियो, एक 18 साल की लड़की, एक 70 साल का बुजुर्ग, ये स्कूल 15 जाने साल के वाले बच्चे, बच्चे आपसे कह रहे 15 हैं कि हम साल के, कुर्बानी को 12 तैयार है। साल सेना के, 10 कुर्बानी के लिए साल के तैयार होगी बच्चे, ना? आप मैं बता रहा कुर्बानी हूं के लिए आपको, तैयार होंगे, यहाँ पे पूरी जो आवाम रोज कुर्बानी रात के लिए में, तैयार तो नहीं होगी यहाँ ना? पे जो रैलीज होती है, रोज रात में जो रैलीज होती है, यहाँ पे जो, मैं वही बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे जो रोज रात में रैलीज होती हैं जिसमें लाखों लोग रोज रात में शामिल होते हैं, वो बच्चे कह रहे हैं, जवान कह रहे हैं, जेन जी जिसे आप कहते हैं, वो सब कह रहे हैं, बूढ़े बच्चे जवान सब कह रहे हैं कि ये जंग अमेरिका को हरा के ही हम रोकेंगे। ये डेटरेंस इजाद करनी है हमें, ताकि अमेरिका दोबारा हमारे पर हमला ना करे। इस वक्त इस जंग को ऐसे खत्म किया गया जैसे पिछले साल खत्म किया गया था, तो अगले साल फिर हमारे ऊपर हमला करेंगे। ये यहाँ की आवाम कह रही है, ये यहाँ की जनता कह रही है, और पूरी तरीके से आवाम इस वक्त यहाँ की हुकूमत और के सिस्टम के साथ है। और ये तो दुनिया को खुशी मनानी चाहिए कि ईरान एक इतना बड़ा काम कर रहा है दुनिया के लिए, अमेरिकन हेजिमनी को खत्म कर रहा है। ईरान कह रहा है दुनिया को, देशों को आजादी होनी चाहिए अपने फैसले खुद लेने की। अमेरिका कौन होता है डिक्टेट करने वाला, तुम्हें न्यूक्लियर पावर यूज करनी है, तुम्हें तेल यहां से खरीदना है, तुम्हें वहां से खरीदना है, इस पे सैंक्शंस, उस पे सैंक्शंस, तो ये पूरे ईस्ट की तरफ पावर शिफ्ट हो रहा है। जो सर ने अभी कहा, राजन सर ने, यहाँ बिल्कुल न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है, वेस्ट एशिया से ये शुरू राइट। होगा, जहां पे पावर बैलेंस दुनिया का चेंज होने वाला है। अमेरिका हेजिमनी खत्म होगी, ये ठीक है रवि सबसे बड़ी जीत साहब, होगी गेस्ट ईरान बहुत की। देर से जुड़ नहीं पा रहे थे। रवि साहब हमारे साथ हैं, रवि करकरे जी, अमेरिका से लाइव जुड़े हुए हैं। रवि सर, ऋषि साहब की बात भी आप सुन ही रहे हैं और जनरल साहब भी जो बात बता रहे हैं, दोनों ही अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। लेकिन अभी जो हालत हाजरा है कि जो सिचुएशन है कि अमेरिका इक्विप कर रहा है इसराइल को, जनरल साहब ने कहा कि हाँ इसराइल को मजबूत कर कर रखेगा अमेरिका, एक एंटिटी उसको मिडिल ईस्ट में चाहिए। लेकिन ये जंग इतनी ज़्यादा लंबी, जितनी ज़्यादा ये जंग लंबी चलेगी, ईरान में सब लोग कुर्बानी के लिए तैयार हैं, कंकड़ पत्थर से लेके 70 साल के बुजुर्ग तक। रजी साहब ये कह रहे हैं कि पूरा देश कुर्बान होने को तैयार है अमेरिका की इस दादागिरी से लड़ने के लिए। बच्चा बच्चा, बूढ़ा बूढ़ा, जवान, कतरा कतरा तैयार है। देश बर्बाद हो जाए, जल जाए, खत्म हो जाए, ईरान को उसकी चिंता नहीं है। तो ये तो उनका नैरेटिव हो गया। अमेरिका का नैरेटिव मुझे ये बताइए कि 60 दिनों के बाद उनको स्पेशल वॉर परमिशन लेनी पड़ती है सीनेट से, ट्रंप साहब वो ले नहीं रहे हैं। लेकिन बड़ी मुश्किल ये है कि ट्रंप और ईरान की लड़ाई में पूरी दुनिया बर्बाद हो रही है। अभी जो सिचुएशन बन रही है रवि सर, वहाँ पर आयरन बीम भेजा गया है और भी बहुत सारे वॉर मशीन्स यूएई में तैनात कर रहा है इसराइल। इसका मतलब क्या है? 6500 टन हथियार इसराइल को भेजे गए। ये सिर्फ क्या एक रूटीन प्रैक्टिस है? मुझे तो रूटीन प्रैक्टिस नहीं लगती, मैं तो बहुत दिन से ट्रैक कर रहा हूँ इसराइल और अमेरिका की डिफेंस डील को। ये रूटीन प्रैक्टिस तो नहीं है। आयरन बीम यूएई भेजा गया, ये रूटीन प्रैक्टिस तो नहीं है। क्या एक नई जंग की तैयारी कर रहा है अमेरिका? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो उनका लॉ जो है 60 दिन का, उसमें एक चीज़ जो आपको शायद पता है या नहीं है, मुझे नहीं पता, कि उसमें एक इंटरेस्टिंग फुटनोट है। वो फुटनोट ये है कि अगर ट्रंप कल कहता है कि मुझे 30 दिन और चाहिए क्योंकि मैं अपने ट्रूप्स को वापस लाना चाहता हूँ, तो उसमें एक कंसेशन है। ये हाँ। आपको याद रखना चाहिए कि हाँ ये है। इम्पोर्टेंट है। जो मुझे लगता है वो उसका भी इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। दूसरा जो उनकी आर्ग्यूमेंट रही है वो ये रही है कि हम देखिए, जिस दिन सीज फायर हमने बोला था तो वो डेडलाइन जो है उसी दिन खत्म हो गई थी, तब हाँ आप नई फ्रेश डेडलाइन भी शुरू कर सकते हैं। ये दो सिनारियोज हैं जी। जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आर्ग्यू कर रही है। हम्म, तीसरा जो, आप एक तो साइकोलॉजिकल, जो आपने बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन एनालिसिस करते हैं, तो उसमें साइकोलॉजिकल गेम जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। हम्म, पर जो यूएई ने जो स्टेप्स लिए हैं हम्म, वो अनप्रेसिडेंटेड है, और जो ले रहा है, हम्म, क्योंकि यूएई का जो आपने इसराइल का बताया था वो अभी नहीं आया है। वो एक सीक्रेट, एक और जो रिपोर्ट आ रही है वो ये रिपोर्ट आ रही है कि यूएई और क्योंकि I2U2 मत भूलिए, एक I2U2 का जो सिस्टम है, इंडिया, इसराइल, यूएसए एंड यूएई का जो एक गठन है, उसके तहत जो है यूएई ने इसराइल से पहले ही सपोर्ट मांग लिया था आयरन बीम का। हम्म, तो ये, जिससे काफी बाकी जो जीसीसी के जो देश हैं वो काफी ज्यादा नाराज है। हम्म, I don't know if you know this is also another internal politics of GCC. राइट। अब
जो जंग जो है, जो आपने पूरा पूरा बताया है, तो मेरे हिसाब से देखिए 60 दिन बहुत लंबा टाइम होता है और बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है। और अमेरिका से ज्यादा जो जीसीसी कंट्रीज का तहस नहस हुआ है, उससे जो बात बिल्कुल सही है कि स्टेपिंग अप ऑन द एक्सेलरेटर, और जो एक्सेलरेटर दब चुका है कि वर्ल्ड ऑर्डर की रीऑर्डरिंग हो रही है। एकदम से तो नहीं होगा, पर उसमें अमेरिका का जो हेजेमनी, जो बात बिल्कुल सही सही बोली है, वो खुद ही ट्रम्प ने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार के वो शुरू कर दी है। क्या वो एकदम हो जाएगी? बिल्कुल नहीं, उसको टाइम लगेगा और उसके हमको इंडिकेशंस दिख रहे हैं। मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है कि जो भी कि जो अभी हायरिंग हुई थी जहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा ग्रिल किया गया है, वहां पे भी मुझे बहुत क्लियर ये निकल के आ रहा है कि डेमोक्रेट्स में भी दो डिविजन्स हैं। एक डेमोक्रेट्स डिवीजन ये कह रहा है कि आप ईरान को, अगर आपने शुरू किया है, उसको बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दीजिए। एक एक ये भी आ रहा है, अगर अगर आपने बोल्टन की कोई कमेंट्री सुनी हो या उनका कुछ सुना हो, तो वो कह रहे हैं कि बोलो कि आप बिल्कुल इसको खत्म कीजिए। पर दूसरा जो है वो कह रहा है कि मतलब कि इशू क्या है, आप अगर किसी तरीके से इसको रिजॉल्व कर सकते हैं, और यूरेनियम एनरिचमेंट का जो प्रोसेस है उसको अगर वो पीस पर्पस में, क्योंकि पहले भी जो है वो बात हो चुकी थी, तो आई थिंक राइट नाउ मुझे जो लगता है, ऑल्दो इंडिकेशन तो दिख रहे हैं कि बहुत बड़ा कुछ युद्ध हो सकता है, पर मोदी जी भी जाने वाले हैं। मोदी जी तो नहीं जाएंगे अगर उनको लगेगा कि यहाँ पे कोई वॉर होने वाली है। एंड अगर पुतिन की, आपने कल बात की थी पुतिन और ट्रम्प की, तो सर ने भी रशिया के बारे में बात की है। आई डोंट थिंक एट दिस पॉइंट नोबडी इज इन पोजीशन, मतलब किसी कोई किसी पोजीशन में है एक बहुत बड़ी वॉर में आ सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि ईरान का भी बिल्कुल अनप्रडिक्टेबल है, तो ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि आजकल ये भी नहीं पता कि ईरान की क्लियर लीडरशिप क्या है। राइट, देयर आर 4 इमर्जिंग लीडर्स इन ईरान की, क्या एक सहमति है, क्या एक आवाज है, तो ये अभी तो वो भी नहीं क्लियर है। अगर कोई फ्रैक्शन टूट के कुछ और कर देता है वो अलग बात है। और सिमिलरली ट्रम्प का देखिए, ट्रम्प का तो ट्रैक रिकॉर्ड ही है कि वो सबसे ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। तो मेरे लिए तो ये ज्यादा जो होप जो है मेरी, और जो मुझे लगता है जो होगा वो होगा कि ये 30 दिन का एक्सटेंशन मांगेंगे और किसी तरीके से सीज फायर को और बोलेंगे कि मैम इसको करें, क्योंकि एट दिस पॉइंट from a domestic politics perspective, ट्रम्प कैन नॉट गेट दिस। ट्रम्प चाहे ये वॉर और भी खींच ले, उतना उसको, और ये नुकसान अभी का नहीं होगा, ये नुकसान बहुत लंबा रिपब्लिकन पार्टी के ऊपर होगा। ये सिर्फ नहीं है कि एक वो मिड टर्म हार जाएंगे या अगला इलेक्शन हार जाएंगे। ये दिस इज जो गोइंग टू इम्पैक्ट किया है लॉन्ग टर्म सर, लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म, बहुत लॉन्ग टर्म है। और ये जो आप अरब लीग का देख रहे हैं, आप इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज का देख रहे हैं, बाकी जो देख रहे हैं, इब्राहिम अकॉर्ड भी है, I2U2 भी है, अब्राहम तो अकॉर्ड। बहुत बुरा ये जो इम्पैक्ट है ना, दिस इज वाई रीऑर्डरिंग तो हो रही है। और मैं इसी को कंक्लूड करके बोलूंगा, उसमें भारत को किसी पॉइंट में मोदी जी को इंटरवीन करना पड़ेगा, और या कर रहे हैं जो हमको अभी, क्योंकि अजीत डोभाल भी जी गए हुए थे, तो ये सारे इंडिकेशन जो है इम्पोर्टेंट। बट लास्ट पॉइंट इज कि आई थिंक यूएई ने अपने सारे सिटीजन्स को इराक और ईरान एंड आई थिंक वन मोर प्लेस, मेरे दिमाग से ध्यान से निकल गया है, वहां से भी विड्रॉ करने के लिए बोल दिया इमीडिएटली, विदाउट एनी क्वेश्चन आस्क्ड। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। पर यूएई देखिए बहुत छोटा देश है, और आई डोंट थिंक कि सबसे ज्यादा इम्पैक्ट उन्हीं को होगा। और आपको पता है यूएई और सऊदी की खुद का एक अपना डायनेमिक्स है, खुद के अंदर एक कोल्ड वॉर है, तो बीच में सबसे ज्यादा यूएई को नुकसान हो रहा है। और दुबई एज अ सेफ कैपिटल जो था, मिलियनर्स कैपिटल, वो आज इमेज बिल्कुल तहस नहस हो गई। और मैंने पिछले भी प्रोग्राम में बोला था कि ईरान ने काफी चीजें जो है वो एक और लेवल पे अचीव कर ली हैं, पर ईरान को खुद बिल्ड करने में, अपने को रीबिल्ड करने में, अगर ये है कि हम भी मरेंगे और सबको लेके मरेंगे, पर उसमें नुकसान तो सभी का होगा ना। तो ये जो है, ये जब इस शुरू में स्टेटमेंट दी थी कि हम जो एनर्जी क्राइसिस जो है वो पूरी तहस नहस कर देंगे, तो अगर वो कर देंगे तो मैं बता रहा हूँ, तो दुनिया तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी। पर ऑनेस्टली अभी जो है बहुत ही ग्रिम सिचुएशन है, और ये हमको पता लग जाएगा अगले 24 घंटों में कि ये स्टेप क्या है, क्योंकि ऑप्टिक्स तो बड़े क्लियरली दिखा रहे हैं कि हम जो है अटैक करेंगे, दूसरी तरफ से भी ऑप्टिक्स है कि हम भी करेंगे। तो आई थिंक कहीं तो लोगों को बीच में थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। एंड आई स्टिल रिमेंबर जब ये वॉर शुरू हुई तो मुझे लगा कि सऊदी अरेबिया इंटरवीन करेगा, इसने नहीं किया। तो इसमें सऊदी अरेबिया का क्या इंटरेस्ट है, क्या उसकी रवि जी, हम पॉलिसी लोग है, को शुरू उसका से लग क्या? रहा था कि सऊदी अरेबिया जरूर इंटरवीन करेगा, लेकिन आपको पता है सऊदी अरेबिया ईरान को पसंद नहीं करता है, ये बहुत पुरानी स्टोरी है, वी नो इट। और इसीलिए कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया अंदर अंदर ये चाहता भी था कि अमेरिका ईरान पर हमला करे, उनको तबाह करे, बर्बाद करे,
ताकि बिना किसी मेहनत के उनका सबसे बड़ा दुश्मन मिडिल ईस्ट से खत्म हो जाए? Absolutely. वो तो सबसे खुश है, वो तो यार अपने आप को ये लगे हुए हैं वहाँ पे इसराइल के साथ और यूएसए के साथ, और खुद का तो नुकसान हो गया है। वो तो बड़े खुश है, वो कह रहे थे जो हमने काम करना था ये खुद ही करके बैठ गए हैं। तो यहाँ पे ईरान को भी थोड़ा सोचना पड़ेगा कि अल्टीमेटली जीत कौन रहा है। देखिए बाकी लोग यहाँ पे जीत रहे हैं और इसमें ईरान का सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। अमेरिका देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग जगह है, उसमें नुकसान अभी हो रहा है पर अमेरिका विल बाउंस बैक। इट्स अ वेरी जो इंडस्ट्रियल वॉर कॉम्प्लेक्स जो है, जो सिस्टम जो राइट। है, वो बहुत एक बार लेवल पे है। So it is an irony and it's actually now it is becoming a very important concern जो आपने बोला है कि I hope कि थोड़ा रिस्ट्रेन हो। और इसमें ट्रम्प की तो मैं बुद्धि के बारे में ज्यादा बोलूँ ना, पता नहीं कभी आएगी नहीं आएगी। आई थिंक ईरान को थोड़ा सोचना चाहिए, और रशिया का रोल और इंडिया का रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट। ठीक है रवि जी, मेरे पास सिर्फ आखिरी का 40 सेकंड बचा है, मैं जनरल साहब से एक रिएक्शन ले लूँ। जनरल साहब, हाउ डू यू रीड इट, द करंट सिचुएशन बिटवीन अमेरिका, ईरान एंड इजराइल? और अभी मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि अगर हमला नहीं भी होता है फिर भी जो ये स्ट्रेस बना हुआ है सर, ये बहुत डीप इम्पैक्ट करेगा दुनिया भर की इकोनॉमी को, इंक्लूडिंग अमेरिका एंड रेस्ट ऑफ द मिडिल ईस्ट। सो यू आर ऑन म्यूट आई गेस। अमित जी, द इम्पैक्ट इज ऑलरेडी स्टार्टेड। आज आपने देखा कि 933 रुपीस का हमारा जो कमर्शियल गैस उसको बढ़ा दिया है इसको पर यूनिट। तो ये इम्पैक्ट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और ये इम्पैक्ट इतना जल्दी आपका खत्म नहीं होगा, बिकॉज हर एक नेशन, देखिए आपके मोदी जी क्यों जा रहे हैं यूएई बार बार, अब एक बार दोबारा से हॉल्ट करने जा रहे हैं, बिकॉज वी आर इन अ वेरी टाइट सिचुएशन एंड India is only part of it. Every country especially in the eastern part of Asia and the southern part of Asia, including Europe. So you see all these countries are affected by the energy crisis. तो इसको मुझे लगता है एंड में जब मैं इसको सम अप करना चाहता हूँ कि इसको लड़ाई को एक्सटेंड करने से किसी का कोई फायदा नहीं है, अमेरिका का भी कोई फायदा नहीं। अमेरिका ने रियलाइज कर लिया, बट इसको इजराइल इज नॉट गोइंग टू स्टॉप। द लेबनान वॉर विल कंटिन्यू बिकॉज नेतन्याहू हैज गॉट नथिंग टू शो to his own people that why is he gone into war with Iran.